नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज का विषय है दोस्तों सूर्य कुंडली के खाना नंबर 10 में यहाँ बैठा हो जिसकी कुंडली में आप देखिए तो क्या ग्रह योग होंगे कुंडली में, जातक का स्वभाव कैसा होगा, वो कैसा फल देगा सूर्य वहाँ, शुभ होने पे क्या फल देगा और कैसे यहाँ पे बैठा सूर्य अशुभ हो जाता है। उन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि लाल किताब में सूर्य खाना नंबर 10 के बारे में क्या बताया गया है। और वैदिक ज्योतिष में तो इसे दिग्बली कहा जाता है, लेकिन सूर्य 10 वालों की कुंडली मैंने देखा है, क्या स्वभाव होता है इसके बारे में बताएंगे। अशुभ होने पे क्या हाल करता है। जैसा कि शनि का घर है तो शनि के घर में जब सूर्य बैठता है, मकर राशि शनि की होती है, 10वां घर मकर राशि, जैसा कि 10 नंबर मकर राशि कहते हैं हम। तो यहाँ पे सूर्य किस प्रकार से फल देता है, क्या करना चाहिए, क्या परहेज रखना चाहिए जिससे कि जीवन को सुखमय बनाया जा सके। दोस्तों मैं एक लाइन में किसी ग्रह के बारे में बताता हूँ, आप लोग बड़े आसानी से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, अपनी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। इसका ठीक है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसका अच्छा है। तो सूरज खान नंबर 10 में होता है दोस्तों, तो इज्जत सेहत दौलत का मालिक मगर वहमी। इज्जत सेहत दौलत सब देगा लेकिन वहमी होता है, ड्यूल मेंटालिटी होते हैं लोग, बहुत वहम करते हैं किसी चीज में, तो इनका स्वभाव ऐसा कर देता है सूर्य। किताब में बताया दोस्तों, इताअत बुजुर्गान जो करता चलेगा, जमाने में कुछ तेरा बन के रहेगा। मतलब घर के बड़े बुजुर्गों की अगर ये सेवा करता, उनका मान सम्मान इज्जत आदर सत्कार करता है, अगर सूर्य खाना नंबर 10 वाला जो सूर्य यहाँ अगर अकेला बैठा है, अब ऐसे भी बैठा है, तो ये जमाने में कुछ न कुछ है तरक्की, बताया कि जमाने में कुछ न कुछ तेरा बन के रहे। अब यहाँ पे देखिए बड़े बड़े नेता लोग जो हैं, अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी जी का, उनका भी सूर्य दशा में है, जो कि 4 ग्रह बैठे जिसके कारण वो संन्यास योग बन गया है। अब देखिए बड़े बड़ों की कुंडलियाँ और किस प्रकार से स्वभाव देता, क्या ग्रह योग होते हैं। तो कविता जैसा कि 2 लाइन में बता देता हूँ, बुजुर्ग आला ख्वा लाखों उसके, अकेला रवि न उमदा। अकेला रवि यहाँ का खराब होता है, उसके बुजुर्गों का हालत चाहे जैसा भी अच्छा, उनका बहुत अच्छा जीवन रहा हो, लेकिन यहाँ अकेला रवि बहुत बुरा हाल करता है। अगर इसके साथ इसके दोस्त सूर्य, सूर्य के दोस्त मंगल चंद्रमा या बृहस्पति कोई न कोई यहाँ हो, तब यहाँ सूर्य अच्छा फल देता है। रंग शनि राहु सिर जब नंगे, लेख नसीबी रोता। पंडित जी ने कविता में इतनी अच्छी बात बताई है दोस्तों, आप लोग लाल किताब को जिसने अपना लिया दोस्तों उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। मतलब अपने सर पे नंगा सर नहीं रखना चाहिए इनको, और नीला काला उसमें ना हो, कोई ऐसा पगड़ी पहने जिसमें सरबती कलर का हो, गुलाबी कलर हो और कोई कलर हो, उसमें नीला काला कलर बिल्कुल ना हो। और इनको सर ढक के रखना है। सर पे जो हमारे बाल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो शनि के होते हैं, और जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूर्य शनि का टक्कर होता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान सूर्य खाना नंबर 10 वालों को करता है। और आप देखिए बाकी धर्मों में सर ढक के बाहर निकलने की प्रथा है, पंजाबी हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं तो वो सर ढक के जो है अपना घर से बाहर निकलते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में पगड़ी पहनते हैं। तो वो सर ढकने की जो प्रथा है इसीलिए कि कहीं सूर्य शनि का झगड़ा ना हो और हमारा जीवन अच्छा चले। इसके पीछे साइंस है दोस्तों। गुरु मंगल ने जिसदम साथी, 5 छठा मंद चंद्र, 5वां घर और 6वां घर और चंद्रमा, ये सब खराब हो जाते हैं अगर गुरु मंगल जब अगर इनके साथ में नहीं। 5वें घर से संबंधित और 6वें घर से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित जो भी फल है वो नहीं मिलते। 7 छठे ख्वा हो कोई पापी, 7वें घर में 6वें घर में कोई भी ख्वा मतलब चाहे चाहे कोई भी पापी ग्रह जो है 7वें घर में या 6वें घर में, यहाँ दोनों घर में बैठे हों, अल्प आयु दुख मंदिर हो, 4 शुक्र शनि टेवे मंदा, चौथे घर में शुक्र हो, सूर्य यहाँ बैठा हो और शनि भी मंदा हो लाल किताब के लाल जी, उम्र छोटी पिता मरता हो, तो छोटी उम्र में इनके पिता गुजर जाते हैं। इस प्रकार से इस बात को समझना है दोस्तों, इसको सीखिए, इसका नोट बनाइए आप लोग। उच्च कायम जो चंद्र बैठा, भले चंद्रमा 2 में बैठा हो, उच्च का हो, कायम हो, सुख 24 न माता हो, 24 साल तक इनकी माता को दुख मिलता है। ये कविता का ये सार है दोस्तों पूरा। जैसा कि मैंने बताया कि नंगा सर नहीं रहना है, सर को ढक के रखें, ये बहुत अच्छा रहेगा जीवन, वहमी ना बने, और बड़ों की सलाह लेके कोई काम करें दोस्तों तो अच्छा रहता है। नेक हालत बताऊंगा दोस्तों, सूर्य के बारे में कुछ बात है दोस्तों जो मुझे गुरु जी ने पढ़ाई है, तो उसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। बोलते हैं 10वें में सूर्य अगर खराब हो, जो आपने सुना होगा ना समाज में माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते, माँ बाप को कोई लड़का मारता है तो ये वही सूर्य 10वें वाला होता है, जिसे कुंडली में वही अपने माँ बाप को मारते हैं।
पीटते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। नाक पे मक्खी तक भी नहीं बैठने देते। इस प्रकार के घमंडी हो जाते हैं। अगर केतु लग्न में है, मंगल छठवें घर में है, इस योग से अगर सूर्य यहाँ लौवाई शुभ है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अकेला सूर्य यहाँ बहुत बुरा हाल कर देता है। आप लोग लॉ को भी समझिए। तो लॉ में बताता हूँ, केतु लग्न में हो तो सूर्य कहीं भी हो शुभ होगा, मंगल 6 में है सूर्य कहीं भी हो तो शुभ होगा। लेकिन अगर ये योग नहीं है, ऐसे लॉ नहीं है, तो इस लॉ से अगर सूर्य शुभ नहीं हो रहा है तो सूर्य यहाँ इस प्रकार की पर्सनैलिटी उस जातक की बना देता है और वो जातक बहुत बुरा हाल करता है अपने माँ बाप का। नाक घमंडी हो जाता है और नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देता। और उस घमंड में उसे लगता है कि वो सब काम जानता है, सब कुछ कर लेगा। अगर कुछ काम करने को कहा जाए, बोला जाए, तो मैं नहीं करूंगा। कोई चीज समझाया जाए तो मैं नहीं समझूंगा। इस प्रकार से वो जवाब देगा। अंदर खराब शुरू उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बना देता है। तो सही मायने में जिंदगी को बताया गया है कि नर्क जो बोलते हैं ना, तो सही मायने में यही नर्क है। ऐसी नर्क जैसी जिंदगी इस जातक की बना देता है ये खराब सूर्य यहाँ का। जो स्वर्ग नर्क बोलते हैं ना, तो ये है नर्क। इतना बुरा हाल कर देता है। झुकेगा नहीं किसी के सामने। हम नहीं झुकेंगे किसी के सामने। और जिस दिन अगर सामने वाला भारी पड़ गया, हावी हो गया इसके ऊपर, सूर्य 10 वाले के ऊपर, तब अब बोलेगा अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा। सुसाइड करते हैं, यही लोग सुसाइड करते हैं। अगर हार गया किसी से तो फिर ये सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने की तुरंत कि मैं अब नहीं रहूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। ऐसे लोग जो है, ये सूर्य दस का इस प्रकार से इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत बुरा होता है। जैसे चंद्रमा 8 में बैठा हो, वृश्चिक राशि का चंद्रमा 8वीं में बैठा हो और 10वें घर में उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो, ये जो योग हो, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि के 8वें में बैठा हो और यहाँ उसका दुश्मन ग्रह 10वें में बैठा हो, ये लोग भी सुसाइड करते हैं। गुरु जी ने मैंने पढ़ाया था जीडी सर में। चंद्र बुध की युति कुंडली में कहीं हो तो ऐसे आदमी भी सुसाइड की तरफ जाते हैं। सुसाइड करने का ये योग होते हैं, कुछ योग है जो गुरु जी ने पढ़ाए हैं, तो मैं आपके साथ साथ में साझा करता हूँ। आप देखिए अपनी कुंडली में मिलेगी। निकम्मे लोग इनको बहुत पसंद है। उनके साथ बैठना, प्यार से बातें करना, वही लोग इनको अच्छे लगते हैं, निकम्मे लोग। वहां जाके जो है उनके हाँ में हाँ मिलाएगा। इस प्रकार से ये पर्सनैलिटी बना देता है वहां बातें करना। अगर कोई आदमी उसको समझाता है, ये दुनिया को समझाएगा। अगर कोई इसको समझाता है तो बोलता है मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है। बातें करेगा तो मीठी मीठी बातें करेगा, प्यारी प्यारी बातें करता है दोस्तों। बेईमानी करेगा, काम में झूठ बोल के काम को खराब करेगा और बोलेगा कि मैंने कर दिया। सब काम खराब कर देते। जो भी काम करेंगे तो उसमें झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, तो जो शनि के गुण बहुत ज्यादा इनके अंदर आ जाते। तो इसके लिए इनको बताया गया दोस्तों उपाय में कि इस प्रकार से बुरा हाल हो रहा है, तो उपाय सुन लीजिए आप लोग, इसको उपाय करिए। 43 दिन साबुत पैसा, तांबे का गोल पैसा ले लीजिए, तांबे का टुकड़ा ही ले लीजिए गोल। तो ऐसे जो साबुत पैसे 43 ले लीजिए। रोज एक एक पैसा उसको दे के उसको बोले 43 दिन लगातार जाके एक एक रुपया वहां जल प्रवाह करते। 43 दिन लगातार कर देगा, तब जाके इसके जीवन में सुख समृद्धि आती है दोस्तों। नहीं तो इस प्रकार से वो वही स्वभाव करता है। और हमेशा सर को ढक के रखें, धूप डायरेक्ट सर पे ना लगे। और नहीं तो ये पागल ही होगा, फिर इनका दिमाग ना काम नहीं करता, मतलब हम नहीं कैसे अटपटे स्वभाव की वजह से। इसीलिए रिवाज और संस्कार बनाए गए कि औरतों के सर पे धोती रखा जाए। कोई पर्दा नहीं है, वो कहीं चिढ़ने लगे इसकी कुंडली में कहीं 10वें में ना हो, तो संस्कार बना दिए कि सर को ढक के रखे, पगड़ी रखे, धूप में निकले तो कुछ सर को ढक के रखे। हमारे मुस्लिम भाई ढक के रखते हैं, देखो हमारे घर की महिलाएं ढक के रखती हैं। हमारे जो पंजाबी जो समुदाय है, देखिए वो लोग तो पगड़ी बांधते हैं। तो पगड़ी की जो महत्वता, ये जो संस्कार बनाए गए दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, बहुत पुराने काल से ऐसे चला आ रहा है। तो वो हमको बचाने के लिए, इसके पीछे साइंस है कि हमारे कहीं हमारा स्वभाव ऐसा न हो जाए। अब मेरी कुंडली में ही कहीं सूर्य को शुभ रखना है तो ये उपाय करके चले। तो जो हमारे बाल होते हैं उससे नहीं होते, जैसे मैंने बताया दोस्तों, तो ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो ये लोग अपने माँ बाप को मारने पीटने वाले यही लोग होते हैं। सूर्य अकेला 10वें घर का, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसका उपाय कर लीजिए, मैंने बताया जो परहेज बताए, जो सारी चीजें को फॉलो करो। अगर सूर्य यहाँ नेक होगा, लग्नता के वाइज, धन दौलत काम कारोबार सब बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वो वहमी हो जाता है। इसके लिए टोपी जो बताया, मुबारक बताएगी, तो टोपी जो बताया मैंने उसका उपाय। अब यहाँ मंदी हाल होगा जब सूर्य यहाँ मंदा होगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे क्या ग्रह योग होंगे। तो जब यहाँ सूर्य अकेला बैठा हुआ हो और मंदा हो, जल्दी ज्यादा जो पिता के विरासत में मिलने वाली चीज, पिता का सुख, उनकी नजर, आंखों की रोशनी वगैरह पे, या तो उम्र, उम्र भी हम शनि से देखते हैं। तेल लोहा लकड़ी,
ये सारी चीजें जो हैं, जो इससे संबंधित जो भी चीजें बताई गई हैं, इस पे अपना बुरा असर मतलब करेगा, नेक असर करना बंद कर देगा। सूर्य इस प्रकार से यहाँ बुरा हाल करता है। और जब तक ये ससुराल के साथ में रहे, ससुराल वालों के साथ रहना पड़े या उनके साथ मिलके कोई काम कारोबार करे, तो ये सूर्य यहाँ बुरा फल देता है। तो ससुराल वालों से कोई संबंध नहीं, और जो ससुराल वाले इनके काम धंधा करते हैं वो काम इनको नहीं करना है, सूर्य 10 वालों को, नहीं तो फिर बुरा हाल ही रहेगा। मान लो उनका कोई ससुराल वाले जो धंधा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके भी नहीं करना है, और वो जो कोई काम कर रहे हैं वही धंधा काम कारोबार नहीं इनको करना है, नहीं तो फिर बुरा हाल कर देगा। और तो नीला काला कपड़ा, जो नीला कलर होता है वो, राहु खराब हो तो नीला कपड़ा नहीं पहनना, शनि खराब हो तो काला कपड़ा परहेज रखिए। लाल किताब के लवाई, जो ग्रह जो खराब है तो उनके कलर हैं वो कलर ना पहने ना धारण। तो चीजों का दान करने से वो चीजें सुधर। और मुसीबत के वक्त बताया जब इनके मुसीबत पड़े, इनके ऊपर परेशानी आए, तो उस समय इनको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, अपनी मुसीबत किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए, या ऐसे ही जाके बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, या मुझे मदद करो, ऐसे मतलब अपनी कमियां अपनी मुसीबत को किसी को नहीं बताएं, नहीं तो फिर बहुत बुरा और हाल खराब कर देता है। तो अपनी मुसीबत को किसी के सामने ना बताएं, उनके पास जाके रोना मतलब अपनी मुसीबत को नहीं रोना चाहिए किसी के पास जाके। चंद्रमा मंदा और गुरु या मंगल का साथ ना हो, यहाँ गुरु मंगल का साथ ना हो या चंद्रमा का साथ ना हो, या खाना खाना नंबर 5 6, 5 6 भी खराब हो, चंद्रमा भी मंदा हो, और यहाँ भी कोई साथ ना मिले गुरु मंगल का सूर्य को, तब बताया है अल्पायु दुखों से भरा होगा। हर प्रकार से जो परेशानी में दुख मतलब दुख ही दुख, गरीबी होती है, बहुत परेशानी जीवन होता है इनका। अगर चंद्रमा खान नंबर 5 में यहाँ बैठा हो, सूर्य यहाँ बैठा हो दोस्तों, अगर ये योग हो तो फिर ये तो बहुत खराब योग बताया है। तो ये भी एक अशुभ योग है दोस्तों। एक योग और है दोस्तों, चंद्रमा खान नंबर 4 में हो, अब चंद्रमा की दृष्टि कहाँ जाएगी, सूर्य पे, तो ये योग अच्छा नहीं होता। काम धंधा इनका बहुत अच्छा होगा, जैसा कि मैं बता रहा था अभी, काम धंधा नौकरी कारोबार जो भी है बहुत अच्छा होगा, लेकिन माता का जो सुख होता है इसमें इनको परेशानी रहेगी, माँ को थोड़ा तकलीफ रहेगी। अगर शुक्र 4 में, जैसा कि मैंने कविता में बताया था कि शुक्र 4 में हो, शनिचर भी मंदा हो, शुक्र यहाँ खान नंबर 4 में हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, शनिचर भी मंदा हो, तब ये जो योग बताए हैं, छोटी उम्र में ही पिता गुजर जाते हैं अगर ये योग होता है, तो मैं कविता में बताया ही था ये सब चीज़। आप योग को समझिए, बहुत मैं आसान भाषा में इसलिए कुंडली सामने रख के बताता हूँ दोस्तों, तो आप अपनी कुंडली में उन योगों को देखिए, और केपी कुंडली देखिए दोस्तों, लग्न कुंडली ना देखें, वशिष्ठ कुंडली देखिए, हमारे जीडी सर का एस्ट्रो साइंस ऐप है, उसमें जाके कुंडली देख सकते हैं आप, उसमें परफेक्ट आता है सब कुछ ग्रह स्थिति। चंद्रमा उच्च का ही क्यों नहीं यहाँ बैठा, जैसे कि मैंने बताया था दूसरे घर में या कायम ही हो, धन दौलत भले सब कुछ होगा, काम धंधा सब कुछ होगा, लेकिन माता दुखी ही होगी, तो इस सूर्य का उपाय कर लेना बहुत जरूरी होता है। छठवें घर में और 7वें घर में जैसा कि मैंने बताया कोई पापी ग्रह बैठे हों, तो 34 साल उम्र तक बहुत बुरी किस्मत होती है दोस्तों, मच्छर से भरपूर किस्मत, यानी कि वह खुद न सुखिया होगा, पिता भी उनके जो है कोई सुख नहीं पाते हैं, और संतान से संबंधित भी इनको परेशानी होती है, इससे संबंधित सुख में कमी रहती है। जब शनिचर मंदा हो, जब शनि कुंडली में मंदा हो दोस्तों, और सूर्य भी खराब हो जाए, लाल किताब को लवाई शनि भी मंदा हो, तो सूर्य शनि का लंबा झगड़ा होगा। काम काम कारोबार भले कुछ भी अच्छा हो, लेकिन पिता का जो साथ जो है, सूर्य शनि का झगड़ा होने से क्या होगा कि पिता से जुदाई मतलब अलग रहना पड़ता है, इस प्रकार से ये फल देता है दोस्तों। तो इसका भी उपाय है दोस्तों कि अगर ऐसा है योग, शनिचर भी मंदा, सूर्य भी मंदा, पिता से संबंधित परेशानी है, तकलीफ है, या उससे संबंधित, तो इनको कुआं, हैंडपम्प ये सब अपने घर पे लगा लेना चाहिए, हैंडपम्प लगा लेना चाहिए, तो इससे अच्छा होता है। जब खाना नंबर 4 खाली हो, सूर्य यहाँ बैठा हो दोस्तों, खाना नंबर 4 खाली हो, तो बोलते हैं कि सब कुछ तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन लेकिन काम नौकरी धंधा नहीं लग पाता है, परेशानी रहती है, नौकरी नहीं कर पाता आदमी, पढ़ाई लिखाई डिग्री भले कितनी भी हो। बताया कि बहुत अच्छी लियाकत का मालिक हो, जैसे कि शिक्षा, लियाकत मतलब होता है योग्यता, तो योग्यता कितनी भी इसके अंदर हो, लेकिन राज दरबार में इसकी किस्मत सोई रहती है, मतलब काम नौकरी जो होता है इनका, नौकरी वो इनका नहीं चल पाता दोस्तों। तो इसके लिए अगर ऐसा है, अगर इनकी नौकरी काम धंधे नहीं चल पा रहे हैं, तो वही तांबे का सिक्का जो 43 दिन लगातार तांबे का पैसा बहाते जाना मददगार होगा, तो उसको बहते पानी में जल प्रवाह करें। अगर संतान की संबंधित इच्छा अगर है, तो संतान नहीं हो रही, तो उसके लिए भी उपाय है दोस्तों, शराब मांस का प्रयोग ना करें ये लोग। उसके लिए क्या करना है कि मूली
या साबुत बादाम जो शनि की कारक वस्तु होती है, उसको मंदिर में देते रहना है। अगर संतान की सेहत पे भी कोई परेशानी है, संतान से संबंधित कोई परेशानी है तो इसका उपाय कर लें। बाकी कुंडली आप मुझे दिखा सकते हैं दोस्तों, और मैं आपकी कुंडली देख दूंगा। और चरित्र को अपने ठीक रखें दोस्तों, शनि देव को शुभ रखें। शनि देव चरित्रवान को शनि शुभ बहुत शुभ फल देते हैं। जो चरित्रवान वो लोग होते हैं, शनि उनको बहुत शुभ फल देते हैं। जिसका चरित्र खराब होता है तो फिर वो शनि खराबी के ही लक्षण है, तो शनि उनको शुभ फल फिर नहीं देते। तो चरित्र जो इसका अच्छा होगा, शनि उनका अच्छा फल देगा, कुंडली में कैसा भी खराब हो। इस बात को आप लोग नोट करिए, ध्यान दीजिए। शराब मांस का प्रयोग, ये सब शनि की चीज़ है। झूठ, बदनीति, धोखा, फरेब, ये सब शनि की चीज़ें हैं। तो ये शनि जब खराब हो जाता है तो ऐसे ही पर्सनालिटी बना देता है, आदमी ऐसा ही करने लगता है। शनि खराब की पहली निशानी शराब पीना, और उसके बाद ज़्यादा पीने लगना। तो ऐसा परहेज रखें दोस्तों, और अपने बड़ों का सेवा करें, बड़ों की इज्जत करें घर में, सर को ढक के रखें। तो ये जो उपाय बताए हैं, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे लगे होंगे, और उसको आप फॉलो करिए, समझिए, वीडियो को स्किप करके देखिए। और आने वाले वीडियो में और सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। आप लोग ऐसे ही बड़े आसानी से घर बैठे ज्योतिष सीख जाएंगे, और कुछ परहेज और सावधानियों से अपना और अपनों का जीवन ठीक करिए दोस्तों। उनकी कुंडलियाँ बनाइए और देखिए, और अपना जीवन ठीक करिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषय और नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।